मरते दम तक नहीं होगा कमर दर्द, घुटनों में दर्द कभी नहीं होगी, बवासीर कब्ज होगी जड़ से खत्म। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के जो रस होता है, जिसको हम जूस कहते हैं, उसका सेवन करने के 21 फायदे बताऊंगा। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसके इतने बेहतरीन, इतने गजब के, इतने जबरदस्त फायदे होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप मुझे कहेंगे कि हमें अगर ये बेनिफिट्स, अगर हमें ये फायदे पहले पता होते तो हम अपने घर में सभी को इसका रस पिलाते और साथ में खुद भी सेवन करते। दोस्तों, अगर आपको किसी को भी आपके घर में कब्ज से संबंधित कोई समस्या है, बवासीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, घुटनों का, जोड़ों का, कमर पीठ का दर्द रहता है, सांस की दिक्कत होती है, रात को नींद न आने की समस्या है, शारीरिक शक्ति की कमी, ताकत की कमी, चुस्ती फुर्ती की कमी, पूरी बॉडी में, महिला हैं आप या पुरुष हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, आलस्य बहुत अधिक रहता है, और अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, लंबी आयु पाना चाहते हैं, रोग मुक्त रहना चाहते हैं और किसी भी बीमारी को जैसे कि हाई बीपी और डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं, पूरी तरह से 100% क्योर, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन अप होता है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन, घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जो आप पत्ते देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, ये हैं दोस्तों पीपल के पत्ते। पीपल का जो वृक्ष होता है ना दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जिसको हम दोस्तों वायु भी कहते हैं, और साथ में प्राण वायु, ऑक्सीजन के भीतर एक प्राण वायु होती है जिसको हम दोस्तों वाइटल एनर्जी कहते हैं, वो हमें प्रदान करता है सबसे ज्यादा 24 घंटे, रात को भी दोस्तों इवन ही आपको ऑक्सीजन देता है। इसके जो पत्ते होते हैं, इसके बीच में ऐसे औषधीय गुण होते हैं। पीपल का जो पेड़ होता है, उसका जो तना होता है, उसकी जो बार्क होती है, ऊपर वाला छिलका होता है, उसके भी फायदे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले फायदे के बारे में बात करें, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कमर में, पीठ में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, उसको पीपल का जो 1 से 2 पत्ते होते हैं ना, उनको कूट करके थोड़ा सा बीच में हल्का सा तांबे के बर्तन का पानी मिला करके उसका रस निकाल लेना है। रस निकालने के बाद में दोस्तों, इसके बीच में आपको 1 चुटकी हल्दी, जो जंगली वाली देसी हल्दी होती है ना, मंडी में मिलती है, जो ताजी हल्दी होती है, वो आपको इसके बीच में मिला करके इस रस का हफ्ते में 3 दिन सेवन करना है। ध्यान से सुन लीजिए, रस की जो मात्रा होगी, यानी कि जो मैंने आपको बताया पीपल के पत्तों का रस, उसकी जो मात्रा होगी वो लगभग 5 से 6 बूंद, यानी कि ड्रॉप्स, 5 to 6 ड्रॉप्स होगी। और साथ में हल्दी होगी आधी चुटकी, यानी जो आपकी 2 उंगलियां होती है ना, अंगूठा और पहली वाली उंगली, उसके बीच में आधी चुटकी मिला करके, इसके बीच में हल्दी मिला करके आपको सेवन करना है हफ्ते में 3 बार। ज्यादा घुटनों का, जोड़ों का दर्द होता है सर्दियों के मौसम में, तो ये सबसे बेस्ट औषधि होती है। हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय में इसका वर्णन किया गया वाग्भट ऋषि के द्वारा, कि अगर आप इस औषधि का सेवन करते हैं, और साथ में कुछ मैं आपको हठ योग की प्रक्रियाएं बताता हूं, जिनमें एक प्रक्रिया है सूर्य क्रिया। सूर्य क्रिया से दोस्तों आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनके बीच में लुब्रिकेशन आ जाती है। फिर से जो घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है, जोड़ों की ग्रीस खत्म हो जाती है, वो खत्म होने के कारण अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो सूर्य क्रिया आप ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव से सीख सकते हैं। आप वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, आप कहीं पे भी सर्च करेंगे ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनके हठ योगा टीचर्स आपको आपके घर पे आकर के सूर्य क्रिया सिखा देंगे। उनको कांटेक्ट करिए और अपने घर पे बुला करके सीखिए, और इसको आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करिए, या तो सुबह या तो शाम। दूसरी चीज, जिनको भी कब्ज की प्रॉब्लम रहती है या फिर बवासीर की प्रॉब्लम रहती है, मिर्च मसाले वाला भोजन करना बंद कर दीजिए। ताजा भोजन जो होता है, जिसमें कि तेल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर, मिर्च मसालों की मात्रा लगभग, कहते हैं ना कि बिल्कुल पानी वाली दाल और पानी वाली सब्जी, एकदम सिंपल, वो आप खाना स्टार्ट करिए। और साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, दिन में 2 बार भोजन लेना है, और 50% भोजन कच्चा और 50% पका हुआ भोजन होना चाहिए, जिसमें कच्चे भोजन में जो सीजनल सलाद होता है और फ्रूट्स होते हैं वो होने चाहिए, और बाकी दाल, चावल, सब्जी, रोटी होनी चाहिए। और दिन में 2 बार ही भोजन करें, 3 बार ना करें। और सूर्य क्रिया या फिर अंग मर्दना
ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव से जरूर सीखें। इससे भी आपकी कब्ज की, बवासीर की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक होते हैं। मैं आपको 100% गारंटीड इलाज बता रहा हूं इसका। इसके अलावा दूसरा कोई भी इलाज नहीं है। साथ में नीम और हल्दी को तांबे के बर्तन के पानी में सुबह उठ करके एक एक चुटकी की मात्रा में मिला करके, बीच में थोड़ा सा शहद मिला करके भी सेवन करने से कब्ज और बवासीर की समस्या दूर होती है और चेहरे पे ओज तेज चमक आती है और बीपी और शुगर भी इससे कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं पीपल के पत्ते का रस पीने की और फायदे बताऊं। जिनको भी दमे की समस्या है उनको तो सबसे पहले एक मेडिटेशन होती है जिसको कहते हैं ओशो डायनामिक मेडिटेशन। ओशो डायनामिक मेडिटेशन करने से दोस्तों आपकी दमे की समस्या धीरे धीरे करके 2 हफ्ते के भीतर गायब हो जाती है। साथ में पीपल के पत्ते का रस, और कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं बैठना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप 5 से 10 से 15 मिनट मैक्सिमम बैठते हैं, उससे ज्यादा ना बैठे वरना नुकसान करता है, क्योंकि उस बहुत ही ज्यादा प्राण वायु वो छोड़ता है। तो अगर आपकी बॉडी उसको अंदर ग्रहण करने में सक्षम नहीं होगी तो आपको नुकसान करेगा। तो पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे जरूर थोड़ी देर तक बैठें। पीपल की जो छाल होती है उसका बारीक चूर्ण बना करके हफ्ते में एक बार अगर आप हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं, कब्ज की, बवासीर की, इसके अलावा आपको अन्य चेहरे पे चमक लाने में भी बहुत गजब के तरीके से आपकी मदद करता है। लेकिन उसका हफ्ते में एक ही बार आपको प्रयोग करना चाहिए और 1 चुटकी की मात्रा में पानी में मिला करके प्रयोग करना चाहिए। इससे अधिक प्रयोग आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ही जरूरी है कि पीपल के पत्ते जो होते हैं इनको अगर आप धूप में सुखा करके, यानी कि जो सनलाइट होती है उसमें सुखा करके अगर आप इसका बारीक चूर्ण बना लेते हैं, और इसका चूर्ण बनाने के बाद में इसके बीच में आंवला, रीठा और शिकाकाई की बराबर मात्रा मिला करके अगर आप दोस्तों इसका पाउडर बनाते हैं और इस पाउडर का अगर आप अपने बालों में लेप लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए, तो दोस्तों इसको अगर आप अपने पानी से बालों को धो लेते हैं तो ये आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत और स्ट्रांग बनाने में बहुत गजब के तरीके से आपकी मदद करेगा। इसके अलावा जिनके चेहरे पे चमक नहीं रहती है, पीपल के जो पत्ते होते हैं उनका पाउडर बना करके, यानी कि 1/4 हिस्सा पीपल के पत्तों का पाउडर का होना चाहिए और लगभग बाकी का जो हिस्सा है वो होना चाहिए मुल्तानी मिट्टी का, और उसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको नीम का पाउडर भी मिलाना है और जंगली हल्दी भी मिलानी है। ये चारों चीजों को आपको दही की सहायता से मिक्स करना है, या फिर आप चाहें तो कच्चा जो दूध होता है ना गाय का, देसी गाय का, उससे भी मिक्स कर सकते हैं। ये अगर आप अपने चेहरे पे लेप हफ्ते में 3 दिन लगाते हैं, उससे अधिक नहीं लगाना है आपको। दोस्तों, ये अगर आप अपने चेहरे पे 3 दिन लगाते हैं तो चेहरे पे एकदम नमी, मॉइस्चराइजेशन, इसके अलावा दोस्तों आपके चेहरे को यंग बनाने में, टाइट बनाने में, और दाग, धब्बे, झुर्रियां, झाइयां, आंखों के नीचे काले घेरे दूर करने में ये पीपल का पत्ता बहुत ही गजब के तरीके से आपकी सहायता करता है। पीपल के पत्ते दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पीपल के जो पत्ते होते हैं वो दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पीपल का जो पत्ता होता है अगर आप उसका रस निकाल करके, मैं रस की बात कर रहा हूं, अगर आप पीते हैं तो ये दोस्तों खून की कमी को दूर करने में बहुत अच्छे माने जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में पीपल के पत्ते बहुत ही गजब के तरीके से आपकी सहायता करते हैं। पीपल के पत्ते दोस्तों चुस्ती, फुर्ती और आपकी बॉडी में स्फूर्ति देने में बहुत मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है पीपल के पत्ते के फायदे जान करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।